अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की बड़ी खबर की बात करते हैं। देहरादून समेत उत्तराखंड के 6 शहरों में 2 घंटे सिर्फ पटाखे चलाए जा सकेंगे। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर के लिए आदेश जारी किया गया है। दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ पटाखे जलाए जा सकेंगे और वो भी केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले पटाखे बिकेंगे। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, सिर्फ 2 घंटे की परमिशन दी गई है और वो भी केवल ग्रीन पटाखे के लिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों को कैसे पता होगा कि जो बाजार में पटाखे बिक रहे हैं वो ग्रीन पटाखे हैं या नहीं? देखिए अनुपम, इसके दिशा निर्देश वैसे लंबे समय से जारी थे कि जो भी पटाखे हैं, खासकर चाइनीज पटाखों का पहले बहिष्कार हुआ था, चाइनीज आइटम का बहिष्कार हुआ था, तो उसके बाद ही एक एसओपी एक तरह से जारी कर दी गई थी कि जो भी पटाखे होंगे वो ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जाएंगे। तो अब एनजीटी ने भी इस पर सख्त संज्ञान लिया है और एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने भी एसओपी जारी की है, खासकर उन शहरों के लिए जहाँ ज्यादातर भीड़भाड़ होती है। ये जो उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं जिनमें देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, उधमसिंह नगर जैसे एरिया में ये तय किया गया है कि केवल 2 घंटे ही 8 से 10 बजे के बीच ही लोग पटाखे जला पाएंगे और वो भी ग्रीन क्रैकर्स केवल। बिल्कुल सुनील, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। कोरोना के खतरे के बीच में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होने की बजाय बच्चों को फिल्म दिखाई जा रही है। जो तस्वीर अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखेंगे कि डीएवी इंटर कॉलेज की है, जहां पर आज बोर्ड क्लास के बच्चे स्कूल तो पहुंचे, लेकिन यहां पर टीचर्स ने पढ़ाई कराने से मना कर दिया क्योंकि शासकीय स्कूल के टीचर को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसके चलते टीचर्स ने आज कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया और सुबह ही इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए फिल्म दिखाई। आए थे स्कूल तो मैम और नहीं पढ़ा रहे थे, तो अब मैं यहाँ आ गए मूवी देखने, तो मूवी देख रहे हैं अभी। तो मूवी किसने लगाई? सर ने लगाई। सर ने ही लगा दी। तो क्या आज सुबह से बात खुला नहीं खुला, क्या रहा? ना, आज स्कूल में कह रहे थे कि पढ़ाई नहीं होगी आज। मैम टीचर्स ने आई थी, फिर सर ने मूवी दिखाई थी। सर मैम स्कूल आके थे, आज क्लासेस ने वही मूवी देखी थी। 3 महीने के बाद एक बार मिलती है, फिर 3 महीने 4 महीने तक हमें सैलरी नहीं मिलती और फिर हमें इसी तरह से प्रयास करने पड़ते हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो है इसका आह्वान किया और उसी क्रम में हमारे डीएवी इंटर कॉलेज की इकाई द्वारा भी कार्य बहिष्कार किया गया। मैडम, अगर बच्चों को हमारा काम नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर कार्य बहिष्कार। कोरोना के खतरे के बीच बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले तो बच्चे आने लगे हैं और जो बच्चे आ भी रहे हैं वो स्कूल में मूवी देख रहे हैं। ये हाल है डीएवी इंटर कॉलेज का, जहां पर आज टीचर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और जो बच्चे स्कूल में आए हुए हैं उनको एंगेज करने के लिए स्कूल प्रबंधन ने यहाँ पर मूवी बच्चों को दिखा दी है। 2 महीने से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है और इसी वजह से टीचर्स ने कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। स्कूल में बच्चे आए हुए हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। 1 दिन के कार्य बहिष्कार का ये ऐलान टीचर्स ने यहाँ पर किया है और सैलरी नहीं मिलने के चलते यहाँ पर टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं और इसलिए बच्चे जो स्कूल में आए हुए हैं उनको यहाँ पर मूवी दिखाई जा रही है। अब इन बच्चों को अगर पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता तो ये बच्चे स्कूल नहीं आते, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनको भी बाद में ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि कार्य बहिष्कार टीचर्स द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर शिक्षक कार्य बहिष्कार करेंगे तो क्या आप स्कूल को सिनेमा थिएटर बना देंगे? देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर पलटन बाजार में मास्क न पहनने वालों पर आज से प्रशासन कार्रवाई करेगा। मास्क न पहनने वालों का 200 रुपए का चालान काटकर उनको मास्क दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कई टीमें बनाई हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन काफी सख्त हो गया है। मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। बाजारों में भीड़ भाड़ है, ऐसे में यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आप
मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो पुलिस किसी भी समय कहीं पर भी आपका चालान कर सकती है। जिलाधिकारी देहरादून ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि फेस्टिव सीजन के मद्देनज़र बाज़ारों में भीड़भाड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं। जो बिना मास्क के जो लोग पाए गए मार्केट में, उनको 200 रुपये फाइन उन पर रखा गया है। इसके साथ साथ उनको मास्क भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि वो बाज़ारों में खासकर जब भीड़ भाड़ हो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। उत्तराखंड में कोरोना का जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, 66,000 के पार कोरोना के कुल केस पहुंच चुके हैं, 1,000 के पार कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उसकी कोशिश है कि जो कोरोना का संक्रमण अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि फेस्टिव सीजन में भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण की जो दर है वो बढ़ सकती है। तो इसके लिए अलर्ट के तौर पर प्रशासन ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बिना मास्क के पाया गया उस पर तत्काल 200 रुपये की पेनल्टी लगा दी जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं त्योहारों को लेकर दून पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई है। त्योहारी सीजन को लेकर जिले के 8 जोन, 21 सेक्टर और 50 सब सेक्टरों में बांटा गया है। हर जोन के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3 कंपनी पीएससी को भी नियुक्त किया गया है। पुलिस ने कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर सभी व्यापारियों के लिए एसओपी जारी की है। साथ ही साथ जो पब्लिक आ रही है उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से पुलिस के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और पूरे सिटी क्षेत्र को जो है 8 जोन में और 21 सेक्टर में 50 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इसमें लगभग 3 कंपनी पीएससी भी हमने डिप्लॉय किया है और फोकस इसी बात पर है कि ट्रैफिक भी ठीक से चले और जिस तरह से पब्लिक जो है निकल रही है तो तमाम इश्यूज हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। दिवाली के दौरान पटाखों का प्रदूषण एक बड़ी चिंता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पटाखों को जलाकर नहीं बल्कि खाकर प्रदूषण को दूर किया जा सकता है? नैनीताल की नेहा ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है। दिल्ली में पटाखे भले ही बैन हो गए हों, लेकिन नैनीताल की नेहा के चॉकलेट पटाखों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखने में एकदम लक्ष्मी बम, अनार, रॉकेट की तरह जरूर हैं, लेकिन जनाब ये पटाखे प्रदूषण मुक्त मिठास वाले हैं। चॉकलेट से तैयार इन पटाखों को प्रदूषण के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि पोल्यूशन को कम से कम रखते हुए ये पटाखे लोग जलाने की जगह खाएं। तो ये चॉकलेट्स हमने इसलिए बनाई हैं ताकि पोल्यूशन को कम रखते हुए हम पूरी मिठास अपने शहर में फैला सकें। दरअसल नेहा को कुकिंग का शौक है। 2 महीने पहले दिवाली को प्रदूषण मुक्त करने का ख्याल मन में आया और खेल खेल में तैयार हुए इस आइडिया ने बाजार ऐसा पकड़ लिया कि दिल्ली, हिमाचल, गुड़गांव, नैनीताल, फरीदाबाद से ऑर्डर भी मिल गए। नेहा घर पर शुगर फ्री मिंट, गुलकंद, ऑर्गेनिक बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज समेत 6 फ्लेवर में चॉकलेट पटाखे तैयार कर रही हैं, जो 60 से 450 रुपए में बिक रहे हैं। तो कोशिश तो पूरी है कि अगर बिजनेस मॉडल भी तैयार होता है तो जैसा हमारा सब लोगों का रिस्पांस रहेगा उससे आगे फिर बढ़ेंगे। बहरहाल दिवाली में प्रदूषण कम करने का रास्ता जो नेहा छाबड़ा ने दिखाया है, उससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि घरों में रिश्तों की मिठास भी बनी रहेगी। नैनीताल की नेहा ने इस बार एक नायाब तरीका खोजा है। नेहा ने घर पे ही चॉकलेट की पटाखे तैयार किए हैं और बाजार में उनकी भारी डिमांड भी है। अगर आपको भी अपने घर में दीपावली के दौरान प्रदूषण को कम करना है और घर में मिठास घोलनी है तो इन पटाखों को जरूर घर लेके जाइएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। खटीमा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। चटिया फार्म गांव क्षेत्र में एक खेत में मिट्टी में आधा दबा नवजात शिशु मिला है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों का बच्चे को देखने के लिए जमावड़ा खेत में लग गया। गांव के कुंदन भंडारी ने 108 की टीम को नवजात शिशु को सौंप दिया। इसके बाद नवजात शिशु का सिविल अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। काम पर जाता सुबह तो गांव वाले इकट्ठे हुए, वहाँ बहुत भीड़ थी। गांव वाले
कोई उठाने की तैयारी नहीं बच्चे को। बच्चा मेरे खेत में कम से कम गड्ढे में 1-1.5 फीट का गड्ढा था, उसमें दबाया था, कम से कम मुंह पूरा बंद था लगभग, नाक में हल्का सा मिट्टी, पूरा मिट्टी, मुंह के अंदर पूरी मिट्टी, तो कोई उठाने की तैयार नहीं उसको। तो मैं बोला मैं उठाता हूँ उसको। मैंने कहा मैं पुलिस का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला जो होगा कार्रवाई जो होगी मुझ पर होगी। रामनगर के जसपुर के पतरामपुर रोड पर एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए क्षति होना बताया जा रहा है। आग शॉर्ट सर्किट से लगना वजह बताई जा रही है। तो आग से लाखों का नुकसान हुआ है। मिठाई की दुकान जिसमें भीषण आग लगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल कर्मियों को वहां पर पहुंचकर काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के इस दुकान में लगी आग पर काबू पाया जा सका। आप देख सकते हैं कि ऊपरी मंजिल होने की वजह से दमकल कर्मियों को भी वहां पर आग की लपटों को काबू करने में काफी दिक्कतें आई। सरकार की योजनाओं से जनता को कितना लाभ हो रहा है, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी जनता से फोन से जानकारी ले रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला जनपद चमोली के उर्गम घाटी में, जहां पर सलना गांव की बड़ी देवी से सीएम रावत ने न सिर्फ गांव वालों की कुशल पूछी, बल्कि सरकार द्वारा घाटी में चलाई जा रही बद्री गाय योजना के बारे में भी जानकारी ली। महिला सीएम से बात होने पर काफी खुश दिखाई दी। वहीं सीएम से घाटी में आने का न्योता भी उनको दिया गया। 40 लीटर। रुद्रप्रयाग विधानसभा में बीजेपी का भले ही सिटिंग विधायक हो, लेकिन सिटिंग विधायक होने के बाद भी अभी से बीजेपी में दावेदारों की बड़ी फौज खड़ी होने लगी है। राज्य सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री, चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की है। ममगाई का कहना है कि भले ही टिकट न देने का काम पार्टी का फैसला है, लेकिन अगर संगठन कहे तो वो रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। से प्रतीत हो रहा था कि वो जो है सुंदर, वो संगठन पर निर्भर है, व्यक्तिगत किसी का फैसला नहीं होता है। संगठन अगर चाहेगा तो मैं जरूर जो है मैं तैयार होऊंगा, और मैं धार्मिक रूप में भी और इस राजनीति के रूप में भी जन सेवा करने के लिए जो है दिन रात पहले भी मेरी तत्परता रही, आगे भी तत्पर हूँ। अगर मौका मिले तो मैं जरूर तैयार रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। अक्सर महाकुंभ 12 साल बाद होता है, लेकिन इस बार ग्रहों और नक्षत्रों के चलते महाकुंभ 11वें साल के अंदर आयोजित हो रहा है। क्या है कारण, देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लेकिन इस बार पड़ने वाला महाकुंभ 12वें नहीं बल्कि 11वें साल में आयोजित हो रहा है। कुंभ इसलिए 12 साल में मनाया जाता है कि 12 साल के समुद्र मंथन के बाद ही अमृत का कलश निकला था, जिसके कारण 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। लेकिन इस समय हरिद्वार में 11 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है, जिसका एक बड़ा कारण ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में बृहस्पति होने से महाकुंभ का योग 2022 की जगह 2021 में किया जा रहा है। जो इस बार जो ग्रहों का जो गणना निकाली गई, ये सारा खेल बृहस्पति और सूर्य के ऊपर होता है। बृहस्पति जब मकर राशि पर होता है और सूर्य जब मेष राशि पर होता है। अगले 2022 में जो बृहस्पति की जो दशा है वो कुंभ राशि पर न होने के कारण इसलिए वो 2021 में मनाया जा रहा है। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन है, तो वहीं दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन और तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को है। चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को, जिसको कोरोना महामारी के बीच में सुरक्षित करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। तो 2-3 हमारे जो स्नान पर्व और जो कुंभ के शाही स्नान है वो बहुत पास है, और पास में होने की वजह से डेट्स के बीच में ड्यूरेशन कम होने की वजह से पुलिस के लिहाज से जो भीड़ नियंत्रण की हमारी जो व्यवस्था है उस लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। ये पहली बार नहीं है कि कुंभ 12 साल से घटकर 11 साल में हो रहा है। इससे पहले भी सन 1855 और 1938 में भी ऐसे ही योग बने थे, जब कुंभ का आयोजन 11वें साल में किया गया था।
न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुले एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द है। ब्रेक के बाद दिवाली के त्योहार में जहां लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं, वहीं बाजारों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां कोरोना संक्रमण के खतरे को और बढ़ा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अनलॉक के बाद से अब लोगों में कोरोना के प्रति डर खत्म हो गया है, लेकिन आम लोगों की यही लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। विभाग द्वारा लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है। समय अनलॉक होने के बाद हमें ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा, मौसम भी अब थोड़ा ठंड होने लग गया है और दिवाली का मौसम है, त्यौहार का मौसम है, तो भीड़ भाड़ से लोगों को ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो मेरी इस समय सभी लोगों से अपील है कि वो मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी अपनी बना के रखें। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर चर्चा की गई। इसके गांव में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहित अन्य लोगों को भी मदद की बात कही गई है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। ये कि सुमन जो हमारा पोर्टल है, एक नया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। उसके अंतर्गत हम लोग डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कर उसके जो हमारे योजना के क्रियान्वयन की जो बिंदु हैं उन पे चर्चा कर उसको क्रियान्वित करा जा सके। दिवाली का त्योहार नजदीक है और इसको देखते हुए पार्क प्रशासन ने राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 10 रेंजों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार के दौरान पार्क क्षेत्र में शिकारियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए पार्क प्रशासन द्वारा बेहद सतर्कता बरती जा रही है। के मद्देनजर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके लिए पूरे पार्क में हम लंबी दूर की गश्त करें, खासकर चीला रेंज की अगर बात करें तो आज हमने अपना बुरुवाला मंझाड़ा एक हमारा है मंदिर बीट में रायवाला से लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें हम लंबी दूरी गश्त कर रहे हैं। अपने हाथियों से, गाड़ी से और मेटल डिटेक्टर वगैरह की मदद से हम अपना पूरे इलाके को थॉरली सर्च कर रहे हैं। दिवाली आते ही मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। दिवाली में उल्लू सुरक्षित रह सके, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने कमर कस ली है। उल्लू की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देश भर में कई टोटके भी किए जाते हैं, जिनमें मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। कुछ लोग तंत्र विद्या से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लू की बलि भी देते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों में और खास तौर से तंत्र विद्या वाले लोग हैं वो इसका शिकार करते हैं और वो जो तंत्र विद्या में इसका उपयोग करते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा जाता है और ये इस समय ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उल्लू को इन अंधविश्वासियों से बचाने के लिए वन विभाग भी मुस्तैद है और कॉर्बेट में उल्लुओं की सुरक्षा के चलते कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जिससे कि जंगल का ये जीव जंगल में सुरक्षित रह पाए। इस समय में अवैध पातन, अवैध शिकार, खास करके जो हमारे आउल्स की अलग अलग प्रजातियां हैं उनके वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाती हैं इस समय में, तो उन सब पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और पूरा कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाई अलर्ट पे है। पर्व त्योहार से अक्सर कई अंधविश्वास भी जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास उल्लू से जुड़ा हुआ है, जहां तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक इसकी बलि देते हैं, जो अपराध है और ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।